औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। पाकिस्तान पर गुज़िश्ता कई सालों से सैलाब के असरात और मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली के असरात मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने हर जानिब तबाही मचा दी है, जो कि किसी की भी आंख से ओझल नहीं है। सैलाब से 493 किलोमीटर सड़कें और 32 पुल बह गए और बहाली के लिए 9 अरब रुपए दरकार हैं। नुकसानात की तफसीलात भी आज जारी कर दी गई हैं। सूबे में सैलाब से 331 सड़कों को 336 मकामात पर नुकसान पहुंचा। 57 सड़कें अब तक बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। महकमे मवासलात और तामीरात ने 15 अगस्त से 22 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सूबे में सैलाब से 331 सड़कों को 336 मकामात पर नुकसान पहुंचा। 493 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की नजर हो गई, जिनमें 57 सड़कें अभी तक बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों की बहाली पर लागत का तखमीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। 229 सड़कें जुजवी और 50 सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 32 पुल सैलाब में बह गए, 1 पुल मुकम्मल और 22 पुल जुजवी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, जबकि 9 पुल ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलों की मुरम्मत और बहाली पर 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसी हवाले से डिस्कशन कर लेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सैलाब की तबाहकारियों पर बात करेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सरबुलंद खान को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। सरबुलंद खान, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। हालिया सैलाब में कई सौ अफराद जो है वो इस कुदरती आफत का शिकार हुए हैं, कुदरती आफत की नज़र हो गए। इन हालात से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात मौसर अंदाज में क्यों नहीं किए गए सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, आप इस तरह के आफात का तो मुकाबला अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक या जर्मन, इटली, जापान वो भी नहीं कर सक रहे कि इतने बड़े तोदे गिरना, इतना आसमानी जो है क्लाउड ब्रस्ट होना, उसके बाद तोदे गिरना। लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा और अपनी हुकूमत पे, अपने लोगों पे, अपनी कौम पर, अपनी इंतजामिया पे कि इंशाअल्लाह हम दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम उन तमाम अजला और तमाम इलाके, तहसील और यूसीज में जहाँ जहाँ ये मुतासिर इलाके हैं, वो लोग जो मुतासिर हुए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके ज़मीनें, जिनकी गाड़ियाँ, उनको हम सबको कंपनसेट करेंगे। जो कीमती जाने ज़ाया हुई है उनको भी, जो जख्मी है उनको भी एक इंशाअल्लाह ताला मिसाली रिलीफ हम देंगे, कंपनसेशन देंगे। हुकूमत पूरे तरीके से एक एक मुतासिर बंदे के साथ खड़ी है और न सिर्फ खड़ी है बल्कि पूरे तरीके से ये एहसास भी दिलाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का, चूंकि वो हवाई गाँव है बुनेर, और उसके साथ साथ अली अमीन गंडा पूर डे फर्स्ट से वहाँ पर मौजूद हैं और रोज कहीं ना रिपोर्ट लेते हैं। और उस दिन पूरा दिन उन्होंने मुतासरीन के साथ गुजारा, एक एक जगह, एक एक अजला का दौरा भी किया। और उनके साथ साथ अच्छी बात यह थी कि वफाक के नुमाइंदों ने भी वहाँ दौरा किया और इसका जायजा लिया। बतौर कौम इस तरीके से हादसात को हम सियासत से बालातर होकर देखते हैं जी। हम इस चीज को नहीं देखते कि इसमें हम सियासत करें, बल्कि हर मुतासिर आदमी को मैक्सिमम हम रिलीफ पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको प्रूव करके देंगे कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम के साथ है, एक एक बंदे के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा। और हुकूमत के पीछे की जो हमारी है, उन्होंने मिसाली कारकर्दगी की बुनियाद पे तीसरी दफा हुकूमत ली है। इंशाअल्लाह आगे भी हुकूमत तहरीक इंसाफ के होगी, क्योंकि आवाम का जो मुतसलसल एक एतमाद है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। जितनी भी मुश्किल आती है, हर मुश्किल के बाद कौमें बनती हैं, और हर मुश्किल में देखते हैं कि हुकूमत की जो गुड विल होती है, जो उनकी गुड इंटेंशन होती है, वो सबसे बड़ी मैटर करती है। तो हम अपने गुड विल और गुड इंटेंशन के जरिए हम इंशाअल्लाह ताला अवाम को ये एहसास दिलाएंगे कि हम हर मुतासिर के साथ हैं और हर तरीके से हम रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सर बुलंद साहब, आपने वर्किंग कोऑर्डिनेशन की बात की, क्यों ना ये वर्किंग कोऑर्डिनेशन हुकूमत और सूबे के दरमियान, विफाक और सूबे के दरमियान अगर पहले ही हो जाती तो इतने बड़े पैमाने पर आप समझते हैं कि नुकसान नहीं होता? देखें, कोऑर्डिनेशन
आप शुरू दिन से देख लें, मैं इस मौके पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा कि कोई इस तरह का मैसेज जाए। मेरा मैसेज तो ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर एक बतौर रियासत जितने भी हम हमारी ताकत है वो हमारे लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए और अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए हमारी पूरी कुव्वत और ताकत इंशाल्लाह मौजूद रहेगी और इंशाल्लाह मौजूद उसका एहसास भी दिलाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह के मामले के ऊपर हमारा कोऑर्डिनेशन भी काफी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा सरबुलंद साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा, हुकूमत के साथ इस वक्त कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसी वर्किंग रिलेशनशिप कायम है, और लग रहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है सूबे के साथ? देखिए, अब तो चूंकि जो इनिशियल वो वक्त है और उसमें हम तमाम नुकसानात का अंदाजा लगा रहे हैं और एक तखमीने के साथ हिसाब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अब तक जो मामलात है उसमें हमारे जो तर्जुमान है सीएम केपीके की हुकूमत के और हमारे जो सीएम साहब हैं, बुनियादी तौर पे तो वो ही बता सकेंगे कि हमारे साथ कितना कोऑर्डिनेशन है वफाक का और दीगर इदारों का। तो चूंकि वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक इतलात हैं कि अब तक रिलीफ के कामों में कोऑर्डिनेशन रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इकाइयों को, तमाम इदारों को हम यकजा करके अवाम को रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरबुलंद साहब, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए लगभग 9 अरब रुपए दरकार हैं। आज फिगर्स सामने आए हैं, तो आपको लगता है ये 9 अरब रुपए सूबा जो है वो अपने खजाने से लगाएगा या फिर विफाक की जानिब देखा जाएगा? देखिए, जरूर हमारे सूबे की जो इस वक्त हालत है, बतौर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सरप्लस हमारा बजट रहा है और हमारे सीएम साहब ने उस दिन ये दावा भी किया था कि इंशाल्लाह हम वफाक से या किसी और इदारे से मदद नहीं मांगेंगे, हम अपने सूबाई हुकूमत के जरिए ही लोगों को रिलीफ का काम मुकम्मल करेंगे। ठीक है सरबुलंद साहब, जरूर है कि हम देखेंगे आगे के नुकसानात का अंदाजा क्या है और उसके बाद अगर वफाक या दीगर इदारे या दीगर लोग हेल्प करना चाहें तो जरूर हम जो मदद का जो एक अमल है जो बतौर रियासत सबकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें सब ने मिल के रोल अदा करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हो, क्योंकि जो नुकसानात हैं वो हम जितना भी उसका अजाला कर लें वो अजाला जो है वो कम है। तो इसलिए मेरी ये ज़ाती राय है कि सूबाई हुकूमत जो मैक्सिमम कर सकती है वो करेगी इंशाल्लाह। अगर जहाँ कमी बेशी होगी तो उसका मजीद जो है वो वफाक या दीगर जो ठीक है सरबुलंद साहब, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया सरबुलंद साहब। अख़ुंज़ादा शैतान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको लगता है कुदरती आफात से निमटने के लिए चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो केपीके की गवर्नमेंट हो, उनकी जानिब से जो पेशगी इक़दाम किए गए थे वो तसल्ली बख्श थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम मानते हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से पूरा दुनिया मुतासिर हो चुका है और ये कुदरती आफात न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में, मुख्तलिफ ममालिक में आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताए कि वहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, कितनी जानों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान से ज़्यादा आफात जो हैं वो अमेरिका में आए थे, चाइना में आए थे, इंडिया में आए थे, लेकिन नुकसान कितना हुआ है लोगों का? कहीं 3 बंदे, कहीं 4 बंदे इसमें हलाक हुई हैं, वफात हो गई हैं, इससे ज्यादा का नहीं है। यहाँ पे तो 1000 से भी ऊपर है अगर पूरा फिगर्स को इकट्ठा किया जाए। कुदरती आफात तो आ जाते हैं, लेकिन फिर हुकूमतें अवाम के साथ खड़े रहते हैं, फिर इनके रिहेबिलिटेशन करते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि एक दौरा बुनियर का हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है, सिर्फ एक दौरा जी। हमारे कुदरती आफात का जो मिनिस्टर है उन्होंने अपने लिए एक जूनियर क्लर्क को रखा है, वो टीवी पे तस्वीर इसका लगाते हैं और आवाज जो है वो जूनियर क्लर्क का होता है, वो टीवी पे नहीं आ सकता है, टीवी पे बात नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बताए, अगर एक बंदा टीवी पे बात नहीं कर सकता है वो लोगों को क्या रिलीफ दे सकते हैं? तो अख़ुंज़ादा साहब, आप केपीके सूबे की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? बिल्कुल, मैं क्या, अवाम मुतमईन नहीं है।
गौहर का हल्का है जहां पे सबसे ज्यादा नुकसानात हुई हैं, ये बुनेर है। गौहर का हल्का है जो पीटीआई का ताहाल चेयरमैन है, इन्होंने सिर्फ एक दौरा किया है और इसके साथ एक बार इनका एमपी आ चुका है। ना फिर इसके बाद कोई मिनिस्टर ने दौरा किया है, न किसी एमएनए ने दौरा किया है, न किसी एमपीए ने वहां का दौरा किया है। ये सैलाब तो आ जाते हैं, कराची में भी आ जाते हैं। हम देख रहे थे वहां पे बारिश हो गई, वहां पे भी पानी आ गई, लेकिन हम देख रहे थे कि मुराद अली शाह भी खड़ा था, हम देख रहे थे कि मुर्तजा वहाब भी खड़ा था, सईद गनी भी खड़ा था। बिल्कुल तमाम एमएलए अखुनज़ादा साहब, वो सब खड़े थे, लेकिन पानी अब तक सड़कों पे खड़ा है कराची में भी। बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि कराची के साथ 3 बड़े मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि कराची में पानी निकालने का जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर बारिश का है। 40 मिलीमीटर से बारिश ज्यादा हो जाता है तो फिर वो मसाइल पैदा करते हैं। दूसरा ये कि आपको पता है, आप कराची के रहने वाले हैं, हमसे बेहतर कराची को जानते हैं कि कराची सतह समंदर से नीचे है, सतह समंदर इसके ऊपर है। इसका पानी निकालना, जब वो आप बाहर निकालते हैं तो समंदर उसको छोड़ते नहीं है, पीछे अच्छा धकेलते हैं। अखुनज़ादा साहब, वो शहर भी एक मसला कराची है। की आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भले से काम ना करो, ब्यूटिफिकेशन पे काम ना करो, हमें पीने का पानी ना दो, हमें जो है वो पुख्ता सड़कें ना दो, एटलीस्ट सिर्फ ड्रेनेज का सिस्टम सही कर दो। सर, सिर्फ इस वक्त बारिशों में जो परेशान हाल लोग हैं, जो कस्मो पुरसी का शिकार शहर कराची की आवाम थी, वो कह रही थी सिर्फ ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ इंस्टॉल किया जाए। बिल्कुल जरूरी है कि इंस्टॉल किया जाए, लाजमी है कि उसको इंस्टॉल किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुदरती आफत तो कुदरती आफत है। हमारे बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा था, हुकूमत ने हमारे लोगों को निकाल दिया ऑपरेशन की वजह से, जी आईडीपी हो गई, जी मुतासिर हो गई। वो कुदरती आफत तो नहीं था। जी ऐसे नाअहली और नालायकी मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है कि आज 12 दिन हो गए, 12 दिन तक इन लोगों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, तमाम आईडीपीज का। हुकूमत के पास ये डेटा तक नहीं है कि कितने लोग आईडीपीज हो गए। वो 2% मुतासिरीन को जो है रिलीफ नहीं दे सकते। 2%, 37,000 लोग निकले हैं, सिर्फ 37,000 लोग। 37,000 लोगों में 2% लोगों को के पीछे हुकूमत जो है वो फूड नहीं दे सकते हैं। लोगों ने अपनी कमेटी बनाई है, सिविल सोसाइटी, इलाके के लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से उनको 2% लोगों को फूड नहीं पहुंचा सकते, तो वो कुदरती आफत की वजह से तो नहीं निकले थे। हुकूमत को चाहिए था कि लोग निकालते वक्त उनको ट्रांसपोर्ट देते, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दिया। इसके लिए एक बेस कैंप बनाते कि वो ट्रांसपोर्ट, वो उन लोगों को वो बेस कैंप में लाते, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन करते, जी फिर इनको स्कूलों के बिल्डिंग में, कॉलेज की बिल्डिंग में और जो सरकारी बिल्डिंग्स है इसमें उनको ले जाते ठीक और है इसका रजिस्ट्रेशन ठीक करते। है ठीक है। अच्छा अखुनज़ादा रजिस्ट्रेशन साहब, तक नहीं किया है। आपके ख्याल में या आपकी नज़र में पहले से सूबे की जानिब से कोई भी तैयारी नहीं की गई थी कुदरती आफत से बचने के लिए? भाई कुदरती आफत तो कुदरती आ जाते हैं ना, जी अचानक आ जाते हैं। मैं तो आपको वो मसला बता रहा हूँ जो हुकूमत ने प्लान किया था। जी इस ऑपरेशन को चीफ मिनिस्टर के कहने पे शुरू हुआ है। इस ऑपरेशन से जितनी मुतासिरीन है, ये इन लोगों ने, इनकी ये हालात है। तो कुदरती आफत के आप क्या कह रहे हैं? कुदरती आफत वालों के साथ ये क्या करेंगे? ये तो जाती नहीं है इन लोगों के पास, इनके साथ तो मिलती ही नहीं है, लेकिन इनके अखुनज़ादा एमपीएस नहीं साहब, जाते। कहीं ना कहीं फेडरल की जानिब से भी प्लानिंग थी ना, सूबे की जानिब से तो थी ही थी, सब इकरार भी कर रहे हैं इस बात का। देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट तो चीफ मिनिस्टर एक बार वजीर आजम साहब भी गया है, जी एक बार वजीर आला साहब भी गया है। जी दूसरी बात ये कि ये हमारे इलाकों में बारिश पहले भी हो जाते थे, लेकिन अब जो बहुत ज्यादा हलाकतें होते हैं इसमें इस हुकूमत का भरपूर हिस्सा है। वो क्या है? एक तो ये कि हमारी पुख्तनख्वा के जो दरख्त है, जंगलात है, वो बेदरेख काटा गया, चाहे वो परवेज खटक का हुकूमत था, चाहे वो महमूद खान का हुकूमत था, और चाहे अभी का हुकूमत है। अभी जो वजीर जंगलात है प्रोफेशनल, तो जिसका जो भी वो सारे पेशे जो है वो अच्छे हैं,
لیکن وہ وزیر قصائی تھا، ایک ایک کلو گوشت بیچتا تھا. آج اس کا سرمایہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے والی سوات کا گھر خریدا ہے. والی سوات ملکن ڈویژن کا بادشاہ تھا. وہ اچھا گھر نہیں ہے، وہ محل ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے اخونزادہ صاحب ہمیں بریک کی محل جانب خریدا بڑھنا ہے. ہے. تو اخونزادہ جی صاحب ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں. کیا جانی اور مالی نقصانات کا مداوع ہو پائے گا؟ سر شارٹ آنسر دیے گا. مالی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو بات ہی تو اور چیز ہے کہ ہم سرپلس ہے اور ہمارے پاس، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ پہ 900 ارب کا قرض کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جو مطلب کہ وفاق کو ہی اس بارے میں سوچنا پڑے گا لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اخونزادہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ڈسکشن کریں گے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر.